हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आई एम खालिद खान, योर एकेडमिक इंग्लिश टीचर। अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर नंबर है 25 है और क्रॉस सेक्शन है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था मैकान, वो भी था क्रॉस सेक्शन। 2 पार्ट में मैंने उसको एंड करवाया था, पार्ट ए और पार्ट बी में। आज हमारे पास एरर के बाद हमने आज क्या कुछ प्लान किया है भाई कि आपको करवाया जाए चैप्टर क्रॉस के, क्योंकि पोम हमारे पूरे हो गए और ग्रामर भी काफ़ी हमारा लेक्चर हो चुका है एरर्स के, तो ज़रा सा क्रॉस चैप्टर भी ऐड करना है। तो लेक्चर नंबर 25 और क्रॉस सेक्शन पार्ट 1, ये हमारी बुक है बच्चों, टेक्स्ट बुक की है। ये बुक सबके पास होनी चाहिए। अगर ये बुक होगी तो ऑफकोर्स आपको पढ़ने में आसानी होगी। जब वीडियो देख रहे होंगे तो ऑफकोर्स यू मस्ट कैरी दैट बुक, ताकि जो मैं लेक्चर दे रीडिंग करवा रहा हूँ आप भी ज़रा उनको गो थ्रू करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये बुक 1 है, फर्स्ट ईयर की इंटरमीडिएट टेक्स्ट बुक, बुक 1। सेकेंड ईयर में बुक 2 होती है, बुक 1 ये, ठीक है। अच्छा, आज का चैप्टर हमारे पास है, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है क्रॉस सेक्शन का, और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद फ्रॉम कायदे आज़म बाय जॉन वॉल्टन। ठीक है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद यानी कि पाकिस्तान के जो उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान बनने से पहले किस मराहल में था, बनने के बाद क्या प्रॉब्लम फेस हुए हैं, उन तमाम को ये पूरी मेन बात है अबाउट कायदे के बारे में। और इसे लिखा किसने है? जॉन वॉल्टन ने। ठीक है, मैं रीडिंग करता हूँ और आप इसको गौर से सुनिएगा और मैं ट्रांसलेट करूँगा, और जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से वो मैं आपको नीचे नोट्स में तमाम क्वेश्चन अवेलेबल हैं। नोट्स आपके पास होने चाहिए, नोट्स सेंटर में आके वहाँ से नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ MCQs भी आते हैं जो मैं आपको साथ साथ में आपको बताते रहूँगा। ठीक है, कराची अगस्त 7, 1947, यानी शहर क्या है बच्चों? शहर है कराची का, और 7 अगस्त 1947 ये है, यानी बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, 1 वीक बिफोर की बात है। अ शाइनिंग सिल्वर एयरक्राफ्ट, एक खूबसूरत सा सिल्वर सा चमकता हुआ, चांदी का चमकता हुआ सब एयरक्राफ्ट जो है, जहाज जो वो राउंड कर रहे हैं। सर्कल ओवर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के गिर्द वो दायरा बना रहे हैं, यानी कि लैंड करने के लिए। एट माड़ीपुर, यानी ये उस वक्त कराची का जो था ना, ये जो एयरपोर्ट है हिरान एवेन्यू, ये उस वक्त नहीं था। तो दैट टाइम वाज अ माड़ीपुर एयरपोर्ट के पास, और शाइनिंग एयरक्राफ्ट क्या कर रहे, वो सर्कल बना रहे। एंड केम स्मूथली इनटू लैंड, और बड़े आहिस्ते से वो जहाज लैंड करती है। ठीक है, एयरक्राफ्ट। वॉच बाय वॉच, वॉच की मीनिंग क्या होता है? कसीर तादाद में लोग जमा थे, बहुत और खुश थे, एक्साइटेड, क्योंकि वो उन्हें देखने का मौका था अपने अजीम कायद को। एक्साइटेड, जोश में थे, खुश। एक्साइटेड क्राउड, जो क्राउड था बहुत ही खुश था। क्यों? बिकॉज उनके बिलवड जो लीडर वो तशरीफ लेके आ रहे थे। फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही एरोप्लेन गेट खुलता है एक शख्स का कदम बाहर आता है, स्टेप आउट ऑफ प्लेन, वो टॉल एंड वेरी डिग्निफाइड, यानी कि टॉल यानी कि वो टॉल लंबे से थे, और डिग्निफाइड अजीम मुअत्तबर, ठीक है, रहनुमा। टॉल, डिग्निफाइड, एल्डरली ज़ईफ, बूढ़े, यानी कायद वॉज नॉट यंग एट दैट टाइम, ही वॉज एल्डरली, उम्रदराज मैन, वेयरिंग अ प्योर वाइट शेरवानी, उन्होंने वाइट, ये सब आपके MCQs में आते हैं बच्चों, वाइट शेरवानी उन्होंने जेबतन कर रखी थी। ठीक है, इसे MCQs में आते हैं जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, वो आप कॉपी करते जाइएगा बाद में। वाइट शेरवानी एंड अ प्योर वाइट शेरवानी। एज सुन एज ही अपीयर्ड द होल क्राउड रॉड, रॉड के मीन के चीखना, जैसे वो नमदार हुए एयरक्राफ्ट से बाहर आकर तमाम क्राउड ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रॉड, और यानी कि चीखना, चिल्लाना, नारे लगाना, रॉड। ठीक है, विथ वन वॉइस, तमाम जो थे क्राउड ने चीख कर चिल्लाते हुए एक आवाज निकाली, वो क्या थी? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। And every man pushed forward to welcome
him to get as close to him, और हर एक शख्स एक दूसरे को धक्का दे रहा था ताकि वो उससे करीब जाकर अपने कायद को देख सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि हर एक ख्वाहिश क्या थी कि मैं अपने कायद को देख पाऊँ। तो क्राउड में धक्कम पे लेने स्टार्ट हो गया, धक्कम, हर को धक्का दे रहे हैं, या हटो मुँह जा रहे हैं, हर कोई जो एक दूसरे को धक्का दे रहा था ताकि वो अपने कायद को करीब से उनको देख सके। ये होती खुशी का इंतजार, खुशी का इंतहा, ठीक है। क्लोज टू हिम एज पॉसिबल टू सी हिम क्लियरली, ताकि वो अपने कायद को क्लियरली तौर पर, साफ तौर पर देख सके कि हाउ इज माई कायद लुकिंग लाइक। फॉर हियर वॉज देयर ग्रेट लीडर, क्योंकि यहाँ पे उनके अजीम रहनुमा थे, द कायद आजम, जो कि नाम के कायद आजम, द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर मीन क्या होता है? बानी, ये भी आता है ओरिजिनेटर के मीनिंग है बानी, यानी कि वो उनके कायद आजम जो उनके बानी थे, ओरिजिनेटर। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। बानी और प्लस क्या थे? वो गवर्नर जनरल थे। ऑफ देयर न्यू कंट्री, जो कि उनके न्यू मुल्क का कंट्री थी। हैंस हियर होम विद देम एट लास्ट, और सब उनके साथ था। वॉज अ लीडर हु हैड वन पाकिस्तान फॉर देम, वो लीडर थे जिन्होंने उनके लिए पाकिस्तान को जीत कर दिखाया। यानी कि बिफोर दैट एवरीबडी वॉज ट्राइंग, बट दिस वॉज अ लीडर हु वन द कंट्री फॉर द नेशन। पूरे कौम के लिए उन्होंने तोहफा दिया। क्या? कायद आज़म पाकिस्तान का। मोहम्मद अली जिन्ना, नाम पूरा क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। पीपल गेव द टाइटल कायद आज़म, द ओरिजिनेटर एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ आवर कंट्री नेम पाकिस्तान। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर जो मालूमात हमारी क्या हुई बच्चों? कौन सा शहर कराची था? 7 अगस्त ईयर 1947। कौन से एयरपोर्ट था? माड़ीपुर था, जो लुक लाइक वाज अ टॉल डिग्निफाइड एल्डरली मैन। ठीक है, ठीक है, एल्डरली। और व्हाट ही वाज वेयरिंग? वाइट शेरवानी। एंड हु वाज ही? द ओरिजिनेटर एंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मिले हैं एमसीक्यूज। क्लियर है? अब आता हूं नेक्स्ट पैराग्राफ के बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है? अब देखेंगे यहाँ पे क्या तासुरात शो होते हैं। एज ए ड्रोव थ्रू द ग्रेट सी ऑफ पीपल दैट स्ट्रेच फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी, जब वहां से एयरपोर्ट से जब निकले और कहाँ निकले? शहर की तरफ, तो पूरा मजमा भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जहां जहां उनकी गाड़ी जा रही है, बिहाइंड द होल क्राउड वाज फॉरवर्ड और चेजिंग हिम, साथ साथ जा रहे और ना रुकने वाला नारा लगातार कंटिन्यू, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगातार चल रहा था। पूरा एटमॉस्फेयर गूंज रहा था उसकी आवाज से, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज से। थ्रू द ऑल चीयर्स एंड टीयर, लोग चीख रहे हैं खुशी के मारे और रो भी रहे हैं, आंसू में निकाल रहे हैं कि कई सालों से हम लोग ख्वाब देख रहे थे, आज ख्वाब हमें आज़ादी मिलेगा। टीयर्स ऑफ जॉय, और वो जो आंसू थे वो हम के नहीं थे, जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय थे, खुशी के आंसू, टीयर्स ऑफ जॉय। इसके मीनिंग है खुशी के आंसू, टीयर्स ऑफ जॉय। ओके, एंड द नेवर सीजिंग क्राइज ऑफ पाकिस्तान, और वो आवाज रुकी नहीं रही है। कौन सी आवाज? पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद का नारा रुकी नहीं रहा है। ठीक है, द कायद आजम गेव नो साइन ऑफ इस फीलिंग, जबकि कायद आजम उस इतने बड़े मजमे के साथ जा पीछे हो रहे होते, जा रहे होते हैं, बिहाइंड द क्राउड वाज गोइंग, बट एट दैट टाइम जब लोग उनकी तरफ जो इतने नारे लगा रहे हैं, रो खुशी के आंसू बहा रहे हैं और चिक चिक के नारे लगा रहे हैं, उस मौके पर भी कायद वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग एज द पीपल वर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, सुनना गौर से। He really did so, जरा बहुत वो मुड़कर देख रहे हैं और not cheering, not laughing, not smiling, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, देन आगे बढ़ जा रहे हैं। If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody
सीट। लेकिन जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया था, जो उन्होंने अपने अहम कारनामा, बड़ा बहुत अहम मार्का अंजाम दिया, बहुत बड़ी बात है मुसलमानों के लिए अलग मुल्क क्रिएट करना, तो वो बहुत ही अहम काम, तो उन्होंने लोगों को फील नहीं करने दे रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू द ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दिस फर्स्ट डे in the life of the young nation, the man who had made it all possible remained calm, serious and even serious. अब लोग परेशान हो रहे, जिस रहनुमा ने हमारे लिए तमाम चीज़ों को पॉसिबल करके दिखा दिया और एक नया वतन वजूद में आने को है, लेकिन वो शख्स जो है वो क्या है बच्चों, क्या था? काम क्या था? सीरियस एंड सीवियर, ये भी आते हैं। यानी वो शख्स जो था उस दिन खामोश था, सीरियस था और सख्त था, सीवियर था। सख्त क्यों था? तो लोग परेशान हो रहे हैं। रिमेन काम एंड सीवियर। परहैप्स ही वाज थिंकिंग ऑफ द थाउजेंड ऑफ who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their new homeland. शायद वो उन लोगों के बारे में सोचे जो हजारों लोगों के बारे में जब वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ क्या माइग्रेट कर रहे थे, तो ऑन द वे रोड पर, रेलवे ट्रैक पर उनको खुलेआम क्या किया था? मर्डर किया गया था, मर्डर, बर्न कर दिया जा रहा था। हिंदू लोगों ने लोगों को मुसलमानों को मार रहे थे। जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आ रहे थे, बस स्टैंड को आग लगा दिया, पूरी बस जला दिया, तो उनको उनकी मौत को याद करके कायद वॉज काम, सीरियस एंड सीवियर। ये था रीजन वाई। अब समझ आ जाए वाई कायद वॉज काम एंड सीरियस एंड सीवियर, तो आपका आंसर ये होगा बिकॉज ही वॉज रिमाइंडिंग, ही वॉज थिंकिंग ऑफ दोज थाउजेंड ऑफ पीपल हु वर migrated from India to Pakistan on the roadside, on the airport, on the railway track, they were burned, they were killed, they were wrapped. ठीक है, इस हवाले से वो कायद was calm, serious and severe थे। ये भी इसका शॉर्ट आंसर है। Okay, then there was much in those days of violence to sadden जिना। उन दिनों जो शोर शराबा, दंगा फसाद आम था, इसलिए कायद जो थे बहुत क्या हो गए थे? अफसोसदा हो गए, सैडन हो गए थे, सैडन जीना। Who was a man of very strong feeling, जो कि इंसान थे बहुत ही स्ट्रॉन्ग। कायद was very, कितनी उम्र दराज थी, उनकी फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अपने आप उनका बहुत ज़्यादा, उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थे बच्चों, डिटरमाइंड थे वो, पुख्ता यकीन थे वो, जिस काम पर टल गए ऑफ कोर्स, ठान लिया तो वो काम को छोड़ेंगे, ऐसे ही वो इंसान थे। वो बड़े अजीम लीडर थे बच्चों, कायद आज़म। आज के लीडर ऐसे नहीं थे, डरपोक करप्शन वाले, बड़े ही ज़बरदस्त लीडर थे, आला दर्जे के थे। ओके, तो सो ही रियली अच्छा, who was a man of strong feelings, although he was so really showed him, जबकि अपनी फीलिंग, हैप्पीनेस और फीलिंग बहुत ही कम दिखा रहे थे तमाम मजमे को। Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier। जो रहनुमा उनके साथ थे उस दौरान में, उन्होंने भी कायद को तब तक खुश नहीं देखा, यानी कि बहुत ही कम खुश थे, क्योंकि कायद को वायलेंस पसंद नहीं थी। और इंडिया में खुलेआम क्या हो रहे थे? हिंदू जो है लूट मार, गर्म मचाए हुए थे और लोगों को मर्डर कर रहे थे, किल कर रहे थे, सिले कर रहे थे, लूट मार, घर को जला दे रहे थे। ये चीज़ कायद को बहुत ही नागवार, बिकॉज कायद वांट पीस एंड हार्मनी। तो ये सब तो जो साथ रह रहे थे लीडर, उन्होंने भी कायद को बहुत ही कम बार क्या देखा? खुश देखा। Once we went to balcony of the government house, और एक मरतबा वो अपने गवर्नमेंट हाउस के बाहर बालकनी में खड़े हो गए और क्या देखते हैं? लोग तब भी उसके इंतजार के लिए, उनके दीदार के लिए खड़े हुए थे। जैसे ही बालकनी का पर्दा हटाते हैं और सामने आते हैं, लोगों ने फिर सुनेगा where he could see without being seen, and he looked down on the crowd still cheering in the streets outside। और क्या देखते हैं कि लोग जो हैं, जैसे लोग नजर पड़ते हैं उनके ऊपर, लोग दोबारा से चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उनके ऊपर नारे कायद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा। उस मौके पर उन्होंने हल्का सा मुस्कुराहट, लाइट स्माइल पास कर दी तमाम मजमे को। इन दैट स्माइल कुड बी सीन द वार्म हार्टेड मैन बिहाइंड द स्टर्न। इंस्ट्रूमेंट क्या था? सख्त, हार्ड, इसके मीनिंग है हार्ड, ठीक है।
जबकि वो मुस्कुरा तो रहे थे पर उनके अंदर एक शक्ति, एक पुख्तगी, जो टेंशन थी, जो गुस्सा था, वो उनके अंदर था उसका, क्योंकि वो सोच रहे थे उन लोगों के बारे में, उन मुहाजिरिन के बारे में जो इंडिया से माइग्रेट कर रहे थे, जो अपने तमाम सामान कारोबार छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान रवाना हो रहे थे। तो उनके दुख में, उनके मौत के बारे में, उनके मर्डर के बारे में, उन लूट मार के बारे में खबरें आ रही थी उनके पास। ही वॉज बीइंग सैड, ही कुड नॉट बेयर। उन्होंने कहा इसलिए हम पाकिस्तान बनाए थे कि इस तरह कत्लेआम हो, इस तरह से हो, तो उनसे रहा नहीं जा रहा लोग। लेकिन लोग जो उनसे मिलने आए थे वो चाहते थे कायद हमसे देखकर मुस्कुराएं। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 2 हमारे यहाँ मुकम्मल हो गया बच्चों। इसमें शॉर्ट सवाल हमारे पास क्या है, वाई कायद-ए-आज़म वॉज काम, सीरियस एंड सीवियर, तो इसका आंसर आपको मालूम चल गया। अब पेज को टर्न करें बच्चों, पेज को टर्न करेंगे तो ऑफ कोर्स वी गो नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। थर्ड पैराग्राफ पे जब आएंगे तो ऑफ कोर्स यू विल सी अ लॉट्स ऑफ थिंग। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दिस टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम वेल, यानी जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाने का सोच लिया था, जब का पाकिस्तान बनने की वक्त आने लगा 1947, उस मौके उस वक्त तक कायद वास्त बहुत थक चुके थे, अपनी हिम्मत उनकी कमज़ोरी, बहुत वीकनेस, बीमारियों ने घेर लिया था और वो सेहतयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। वो दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, सेहत डाउन, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहे थे, रुकते नहीं थे जब तक पाकिस्तान ना बन जाए। But he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. लेकिन उनको पक्का यकीन था, satisfied, मुतमईन थे कि काफ़ी जो है वो तहरीक का हिस्सा पाकिस्तान बनाने का काम था हमने मुकम्मल कर लिया है। हमारे काम से काफ़ी वो थे, वो सेटिस्फाइड थे, सेटिस्फैक्शन मिली हुई थी। By the force of his determination and leadership, अब उनके लीडरशिप, रहनुमाई की बिना पर, उनके यानी कि पुख्ता इरादे की बिना पर, एक स्मॉल सी नेशन, मुसलमान बहुत, अगर देखा जाए मुस्लिम और हिंदू, मुसलमान थे मिनॉरिटी, हिंदू थे मेजॉरिटी पर, मुट्ठी में मुसलमान थे, लेकिन उनमें क्या था, रहनुमाई कौन किसने की, कायद ने की, और खुद इरादी पुख्तगी होने की बिना पर उन मुसलमानों ने इतनी मेहनत की कि ऑफ कोर्स उनके रहनुमाई पाकिस्तान बनने पर लाजमी बन पाया। तो who had once been at a small defeated group, जबकि उनको आसानी से डिफीटमेंट क्या होते हैं, हराए जा सकता था, लेकिन विच लिटिल टू होप, लेकिन उनमें क्या थी बच्चों, उम्मीद की किरण कभी खत्म नहीं हुई। उम्मीद आपको आगे तरफ बढ़ाती है बच्चों। अगर आपके लाइफ में उम्मीद ना हो, अगर आप बोले मुझे पढ़ना ही नहीं, जब क्लास स्टार्ट फिजिकल होगी तो पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो बच्चों आप गए, क्योंकि एग्जाम तो वक्त पर होगा। क्लासेज जो है आपको लेनी पड़ेंगी, ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है हमारी क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे अब तक स्वेंटर ज्वाइन नहीं किए, उनका बहुत लॉस हो जाएगा बच्चों, कवर नहीं कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि कोर्स बहुत तेज़ी में चलेगा। और जो स्टूडेंट आज तक क्लास ले रहे हैं, पोएट्री ले लिए, ग्रामर ले लिए, प्रॉस ले रहे हैं, तो आपको उनके लिए आसानी है। आने वाले कल में अगर क्लास अगर फिजिकल स्टार्ट भी सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होती है, तो ऑफकोर्स हमारे पास चैप्टर कौन सा रहेगा, हमारे पास प्ले रहेगा बस, तो वो आसानी से हम निपटा देंगे फटाफट, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है डिफीटेड ग्रुप लिटिल हो टू होप फॉर एन एम्पायर, एक बड़े यानी कि शहनशाही हुकूमत रूल बाय फॉरेन पावर, और यानी कि उस पर कौन हुकूमत कर रहा था, गैर मुल्की यानी कि अंग्रेज ने उस पर हुक्मरानी की थी। हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट, जब पाकिस्तान आज़ाद हो बच्चों अंग्रेजों के कब्जे से, तो उस पर उसे क्या पोजीशन थी, फिफ्थ ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, नेशन इन द वर्ल्ड। मैप पे ये उभरी है बच्चों 5वीं बड़ी मुस्लिम रियासत के नाम पे, लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, 70 मिलियन 70 मिलियन पीपल हु वंस, हो गया कितने 19, 2 मिनट, 2 बाकी है, ठीक है। 70 मिलियन पीपल हु वंस हैड नो कंट्री टू कॉल देयर ओन हैड ओवरनाइट बिकम अ नेशन। 70 यानी कि 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ यानी कि लोग, 70 लाख, 70 मिलियन इज कॉल्ड 7 करोड़ लोगों के पास जो था बच्चों मुल्क नहीं था, ख्वाब एक रात में कायद ने पूरी कर डाली। विथ ग्रेट आइडियल्स एंड ग्रेट फेथ, अच्छे ख्यालात, अच्छे ईमान के साथ। A few days later after he landed in कराची, और कुछ दिन के बाद वो कराची लैंड करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, और मोहम्मद जिन्ना ने अपने लोगों से खिताब किया, ये तारीखी खिताब, हिस्टोरिकल खिताब है बच्चों, खिताब किया।
ये इंपॉर्टेंट के कोटेशन है, यू आर फ्री टू गो योर टेम्पल, आप आजाद हो अपने टेम्पल पर जाने, यानी कि मंदिर, ठीक है। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप आजाद हो अपने मस्जिद में जाने के लिए, और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान में किसी भी जगह पर आप इबादतगाह में जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आजाद हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, भले आपका कोई जात और पात हो, मजहब और जात हो, ठीक है ना, रिलीजन और कास्ट, जात और पात हो। वी ऑल आर सिटीजन, हम तमाम इक्वल क्या हैं, शहरी पाकिस्तान में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, कोई भी हो, सब इक्वल शहरी हैं, एंड इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वन स्टेट, एक स्टेट के इक्वल सिटीजन है। ऑफ कोर्स रिमाइंडिंग देम ऑफ द प्रॉफिट्स टीचिंग, और उस मौके पर कायद ने लास्ट था ना सरमन वाला खताब, उन्होंने नबी करीम की बात को दोहरा दिया, टीचिंग को, दैट ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, तमाम इंसान अल्लाह के नज़र में क्या है, बराबरी के हक हैं। तो कितनी बड़ी बात है बच्चों। तो ऑफ कोर्स इसमें सवाल हमारा ये भी इस पर बनेगा इस प्रकार से, व्हेन कायद आज़म रिच इन कराची, व्हाट डिड ही एड्रेस टू द नेशन, जब वो कराची पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या यानी कि उन्होंने खिताब किया था, ठीक है बच्चों। तो हमारा पार्ट ए यहाँ पर एंड होता है, पार्ट 1 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पार्ट 2 से, ठीक है। तब तक ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।